डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन योर और यूट्यूब चैनल वीके ग्लोरी इंग्लिश। सबसे पहले जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और लगातार ये वीडियो आपके पास जाए इसके लिए नोटिफिकेशन बटन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। जैसा कि आपको पता होगा कि ये चैनल आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहा है। आज हम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, कंफ्यूजन होता है बच्चों को। टेंस कैसे पहचाने, वो अक्सर हिंदी का ताह तीह रहा रही करते हैं, लेकिन आज बिल्कुल आपको ताह तीह रहा रही नहीं करना है। बिल्कुल एक नए अंदाज में, ग्लोरी सर के अंदाज में आपको मिलने वाला है एक नई पहचान टेंस की। वीडियो के अंत तक बिल्कुल बने रहिएगा। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और ये रहा आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आप देखिए, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसमें कौन सा टेंस होगा? यू हैव 4 चॉइसेस, आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें सही ऑप्शन क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। इस टेंस को पहचानने के लिए आपको कुछ और नहीं, जाके मिलिए वर्ब से। आप वर्ब हीरोइन को पकड़ लीजिए, आपको शब्द मिलेगा। जिस तरीके से एक फिल्म में आप लोग जानते होंगे, हीरोइन को पकड़िए तो सब्जेक्ट भी मिलेगा और ऑब्जेक्ट भी मिलेगा, अदर वर्ड भी मिलेंगे, है ना। उसी तरीके से यानी हीरोइन, जिस तरीके से हीरोइन के साथ हीरो भी मिलेगा, विलन भी मिलेगा, और यहां वर्ब को पकड़ लीजिएगा तो आपको सब्जेक्ट भी मिलेगा और अदर वर्ड भी मिलेगा। तो आइए देखते हैं गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसमें वर्ब कौन सा होगा? तो देखिए, गेट्स, गेट्स अप। गेट्स अप में गेट्स जो हो गया वो वर्ब हो गया, और गेट्स जो वर्ब हो गया ना, अब ये वर्ब देख करके आप बताइए गेट्स वर्ब का कौन सा फॉर्म है? तो गेट्स में आप एस लगा हुआ देखते हैं, और एस जिस फॉर्म में लग जाए वो वर्ब का 5वां फॉर्म होगा, और 5वां फॉर्म और पहला फॉर्म प्रेजेंट एंड डेफिनेट दिखाता है। तो आइए, क्या होगा सही जवाब? सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई ना बात में समझ में? देखिए टेंस कितनी आसानी से हम पकड़ लिए। अगली क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके स्क्रीन पे आया है। मदर रिटायर्स इन द कमिंग ईयर। मदर रिटायर्स, रिटायर हो गए, इन द कमिंग ईयर्स। देखिए मदर सब्जेक्ट है, इनके बाद जो चीजें हैं वो कभी वर्ब हो नहीं सकता, तो यहां पे वर्ब पहचानिए सबसे पहला। तो वर्ब आपका होगा रिटायर्स। देख रहे हैं, रिटायर्स। फिर से आप देखिए, रिटायर्स में क्या लगा है? एस लगा है, और एस लगता है किसमें? वर्ब का 5वां फॉर्म, सिंगुलर। मदर सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब में एस या एस लगे तो वर्ब कितना हो जाता है? एक लौता, सिंगुलर। और देखिए वर्ब का 5वां फॉर्म, और मैंने बताया है 5वां फॉर्म देखते ही आप निश्चित तौर पे कौन सा टेंस कह दीजिए? प्रेजेंट एंड डेफिनिट। प्रेजेंट एंड डेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बिल्कुल बने रहिएगा। आज बहुत ही आपके टेंस क्लियर होने वाले हैं। चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग सुन। विल, जैसे ही आपने विल देखा, शैल विल देखते ही मन में लड्डू फूट जाता होगा फ्यूचर का। तो फ्यूचर तो क्लियर हो गए। अब देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस और सिंपल फ्यूचर, 2 ऑप्शन आपके पास मिल रहे हैं। आप देखिए ना, आईएनजी देखते हैं, जहां देखो आईएनजी छाप उसे कहो कंटिन्यूअस आप, है ना। जहां देखो V4 छाप उसे कहो कंटिन्यूअस आप। तो देखिए, विल से फ्यूचर दिखा दिया, आईएनजी से कंटिन्यूअस दिखाया, तो आपका सही ऑप्शन यहां पे वर्ब क्या होगा? विल बी प्लेइंग। विल बी प्लेइंग ये पूरा वर्ब होगा, और विल फ्यूचर दिखाया। मॉडल वर्ब के बगल वाली क्या होता है? V1, आपको याद होना चाहिए, मॉडल वर्ब के बगल वाली V1। तो बी यहाँ V1 का काम कर रहा है, विल जो है फ्यूचर दिखा रहा है, प्लेइंग आईएनजी जो है कंटिन्यूअस दिखा रहा है, इसलिए आपका सही जवाब क्या होगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ऐसा मजा और भी आपको आने वाला है। देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। चिल्ड्रन विल हैव प्लेड बिफोर द ट्यूशन स्टार्ट्स। चिल्ड्रन विल हैव प्लेड बिफोर द ट्यूशन स्टार्ट। अब यहां पे देखिए 2 सेंटेंसेस हैं। पहला होगा चिल्ड्रन विल हैव प्लेड, दूसरा होगा द ट्यूशन स्टार्ट्स। इन दोनों में आपको टेंस पहचानना है। और देखिए यहां पे जो सेंटेंस का ऑप्शन आप देखेंगे तो कोई दो टेंस का ऑप्शन है नहीं, और आप पहले सबसे पहले वर्ब पहचान लीजिए। वर्ब एक होगा विल हैव प्लेड, दूसरा वर्ब अब होगा स्टार्ट्स। स्टार्ट्स में वर्ब का 5वां रूप है, तो प्रेजेंट एंड डेफिनिट होगा। और आपके पास देखिए सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट एंड डेफिनिट ऑप्शन नहीं है, तो बिल्कुल आप इसको छोड़ दीजिए। अब पहली वाली को देखिए, विल क्या है? मॉडल वर्ब शैल विल। शैल विल से आप क्या समझते हैं? फ्यूचर। तो इतना तो क्लियर हो गया कि फ्यूचर होगा। फिर देखिए उसके बाद प्लेड, प्लेड है V3। V3 से क्या पता चलता है? परफेक्ट।
आर, मॉडल वर्ब के बगल वाली V1। तो यहां पे बता दीजिए क्या होगा। यहां पे आपका सही जवाब जो होगा वो फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन भी हम देखने का प्रयास करें। क्वेश्चन, चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग ऑल डे। अब देखिए यहां पे आपके पास वर्ब कौन होगा, हैड बीन प्लेइंग, है ना। हैड बता दीजिए का दूसरा रूप है। दूसरा रूप यानी क्या दिखाता है, पास्ट। हैड से आपको पता चला, यानी इस हैड से पता चला पास्ट, है ना। इस हैड से क्या पता चला, पास्ट। हैड से पास्ट और प्लेइंग है ना। तो हैड से पता चला पास्ट। बीन अपने आप में क्या है, तीसरा। बी का तीसरा क्या होता है, बी वाज बीन। तो बीन से पता चला परफेक्ट, तो आपको पता चला पास्ट परफेक्ट और आईएनजी है तो कंटिन्यूअस। तो इसका सही जवाब क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बिल्कुल आपके ऑप्शन में है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये होगा सही जवाब। अगली क्वेश्चन इसी तरीके से हम देखें। सी इज सिंगिंग इन हर रूम, कौन सा टेंस होगा, सी इज सिंगिंग इन हर रूम। तो आप यहां पे देख लीजिए सही से क्या होगा, वर्ब आपका है इज सिंगिंग, है ना। इज सिंगिंग, इज बताइए इज अपने आप में क्या है, इज यस है, पांचवा फॉर्म है और पांचवा प्रेजेंट को दिखाता है। तो इज से आपको पता चला क्या, इज से प्रेजेंट पता चला। सिंगिंग देखिए, सिंगिंग आईएनजी है, जहां देखो आईएनजी छाप उसे कहो कंटिन्यूअस आप। तो यहां पे हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो आप देख लीजिए सही जवाब क्या होगा, ए होगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहां पे सी हैज बीन लिविंग विथ हर कजन फॉर द लास्ट 2 years। अब सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया, वर्ब पहचानिए, हैज बीन लिविंग, ये है हैज। अपने आप में क्या है, हैव का पांचवा फॉर्म याद कीजिएगा तो हैज होगा, और पांचवा फॉर्म किसको दिखाता है, प्रेजेंट को। उसके बाद बीन देखिए, बीन मैंने बताया बी का कौन सा फॉर्म होगा, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया बी का तीसरा फॉर्म बीन, और जहां देखो भीतरी छाप वहां कहो परफेक्ट आप। तो क्या होगा, परफेक्ट। तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। और आईएनजी देखिए कंटिन्यूअस बोलिए, जहां देखो भी फोर छाप उसे कहो कंटिन्यूअस आप। तो कौन सा टेंस निकल के आया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आइए, सुपर्णा हैड बीन टीचिंग कंप्यूटर फॉर 5 years। दिस टेंस कौन सा टेंस होगा, आप टेंस पहचानने के लिए फिर से देखिए, हीरोइन खोजिए, इसका हीरोइन कौन है यानी वर्ब कौन है, हैड बीन टीचिंग। हीरोइन मिल गई तो सब चीज क्लियर, पूरी संसार मिल गई हमें। हैड बोलिए, हैड अपने आप में क्या है, दूसरा फॉर्म हैव का। दूसरा क्या दिखाता है, पास्ट दिखाता है। देखिए बीन अपने आप में क्या है, तीसरा, और तीसरा क्या दिखाता है, परफेक्ट। मैंने बोला ना, जहां देखो भीतरी छाप उसे कहें परफेक्ट आप। और फिर देखिए आईएनजी यानी V4, तो जहां देखे V4 छाप उसे कहे कंटिन्यूअस आप। तो आपको निकल के आया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और ऐसा ऑप्शन ये है, तो इसको आप करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ही लेज थिंकिंग, देखिए आज के सेशन का ये आखिरी प्रश्न, ही ले थिंकिंग कौन सा टेंस होगा, इसमें टेंस पहचानना है। देखिए ही के साथ V1 होगा नहीं, ले यहां V1 नहीं है। देखिए आपको क्लियर याद आना चाहिए, ही सिंगुलर है और V1 प्लूरल होता है, तो V1 होगा नहीं। यदि हम ले को V3 समझे तो V3 हमेशा हेल्पर के साथ आता है, ले के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, है ना। और ले खुद भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, 24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। आप हो सके तो कॉपी में लिख लीजिए, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डीड, हैव, हैज, हैड, ये प्राइमरी 11 हो गए। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, यूज्ड, आउट, डेयर, नीड, और लास्ट में मस्ट यानी मस्त रहिए। इन 24 में से ले तो नहीं है, तो ले यहां हेल्पिंग वर्ब भी नहीं होगा। इसका मतलब यहां ले मेन वर्ब है, और थिंकिंग यहां पे जो आप देख रहे हैं ना, ये थिंकिंग जो है वो नाउन है, वर्ब नहीं है। आईएनजी देख के आप इसको वर्ब मत समझिए। ही ले थिंकिंग, अब यहां पे सॉरी नॉन इक्विवेलेंट होगा। ही ले थिंकिंग, यहां पे थिंकिंग मतलब सोचता रहा, तो यहां एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है, नाउन के रूप में काम नहीं करेगा, है ना। ये बात आपको समझ में
आना चाहिए कि यहाँ पे किसका काम करेगा, नाउन के रूप में काम करेगा, सॉरी एडवर्ब के रूप में करेगा। अब यहाँ पे देखिए ले V1 नहीं हो सकता, V5 नहीं हो सकता, V3 नहीं हो सकता, क्योंकि V5 में एस लगता है। V1 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ही सिंगुलर है और V1 प्लूरल होता है तो लेगा नहीं। V3 इसलिए नहीं हो सकता कि ले के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए निश्चित तौर पे ये जो ले यहाँ पे वर्ब है ले, और ले जो है वो वर्ब का कौन सा रूप है, दूसरा, और दूसरा कौन सा टेंस बताता है, तो पास्ट एंड डेफिनिट, और पास्ट एंड डेफिनिट को सिंपल पास्ट से समझते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और टेंस पहचानना कितना इजी हो गया होगा, लेकिन सबसे पहली बात है कि आपको वर्ब की विशेष जानकारी होनी चाहिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो एक शेयर एक कमेंट बिल्कुल बनता है। तब तक के लिए